पृथ्वी का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध कौरव और पांडव के बीच लड़ा गया था। जो महाभारत का यह युद्ध कुल 18 दिनों तक चला था। इस महाभारत युद्ध में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद केवल ये 12 योद्धा ही जीवित बचे थे? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पुराणों के अनुसार कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का युद्ध धरती पर लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में इतना खून बहा था कि अब भी वहाँ की मिट्टी लाल है। इस युद्ध में अंतिम में यही संदेश मिला कि बुराई चाहे कितनी ही ताकतवर हो, उसकी हमेशा ही हार होती है। महाभारत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण शामिल थे, लेकिन उन्होंने हथियार न उठाने का प्रण लिया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। एक तरफ कौरव सेना थी, वहीं दूसरी तरफ पांडव सेना, और यह युद्ध कुल 18 दिनों तक चला। अगर बात करें महाभारत युद्ध के बाद बचे 12 योद्धाओं की, तो इस युद्ध के बाद धर्म का साथ देने वाले 5 पांडव जीवित बचे थे, जिसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हैं। हालांकि इस युद्ध में भीम और अर्जुन के पुत्र मारे गए थे। पांडव के बाद इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और उनके अभिन्न मित्र सत्याकी जीवित बचे थे। सत्याकी पांडवों के सेनापति थे। सत्याकी ने गांडीवधारी अर्जुन से ही धनुर्विद्या सीखी थी। इसलिए वो ये प्रण लिए थे कि कभी अर्जुन के विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ेंगे। भले ही भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना ने कौरव पक्ष से युद्ध लड़ा हो, लेकिन सत्याकी पांडव के पक्ष में ही रहे। सत्याकी के बाद हैं युयुत्सु। युयुत्सु भी धृतराष्ट्र के ही पुत्र थे, लेकिन एक दासी की संतान होने की वजह से युयुत्सु को उपयुक्त स्थान नहीं मिला। वह हमेशा धर्म के पक्ष में रहे। कौरवों में सबसे बड़े युयुत्सु ही थे। युयुत्सु का जन्म दुर्योधन से भी पहले हुआ था। इस युद्ध में यह महान योद्धा भी जीवित बचा रहा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र को अमरता श्राप में मिली थी। महाभारत के युद्ध के दौरान अपने पिता द्रोणाचार्य के वध का बदला लेने के लिए पांडवों के सोते हुए पुत्रों का अश्वत्थामा ने वध कर दिया था, जिसके बाद अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने यह श्राप दिया था और भीम ने अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाल ली थी। महाभारत युद्ध के बाद जीवित रहने वालों में से एक थे कृतवर्मा। कृतवर्मा के पास 12 हाथियों का बल था। कृतवर्मा भगवान श्री कृष्ण के सबसे साहसी सैनिकों में से एक थे। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कृतवर्मा कौरव सेना में शामिल हुए और कौरव पक्ष के अतिरथी वीर बने। वृषकेतु कर्ण और वृषाली की संतान थे। वृषकेतु भी महाभारत युद्ध में जिंदा बचे थे। कर्ण ने वृषकेतु को अस्त्र शस्त्र के साथ ब्रह्मास्त्र चलाने की भी शिक्षा दी थी, लेकिन महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने वृषकेतु को ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान किसी को भी देने से मना कर दिया था। महाभारत के बाद जो योद्धा बचे थे, उनमें ऋषि कृपाचार्य का भी नाम शामिल है। ऋषि कृपाचार्य कौरव और पांडव पक्ष दोनों के ही गुरु थे। कृपाचार्य को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। महाभारत के युद्ध में ऋषि कृपाचार्य ने कौरवों की तरफ से सक्रिय भूमिका निभाई थी। महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच ही नहीं, बल्कि ये धर्म और अधर्म के बीच हुआ एक महाभारत का महाभयंकर युद्ध था, जिसमें धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।